तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है दैट इज रैशनल। कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करे। तो जिसको हमने एक टॉपिक पीछे पढ़ा था, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि यार ये कमोडिटी हमें कम से कम प्राइस में मिल जाए। इवन गली में अगर आलू टमाटर वाला भी आता है तो अगर वो कहेगा 50 रुपये किलो टमाटर है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, 40 रुपये किलो दे दे, 35 रुपीज़ पर केजी दे दे। जितने कम से कम में वो हमें देगा उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, और जितना वो महंगा देगा उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो वो टॉपिक हमने थोड़ा सा पढ़ा था, एक पोर्शन उसका, यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन का। कंज्यूमर का बिहेवियर अगर यूटिलिटी अप्रोच जो हमने पढ़ी थी कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बिहेवियर जो है, उसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड चैप्टर। ठीक है, कि डिमांड चैप्टर में डिमांड ये सब क्या होता है। फिर आगे जो यूनिट फ्यूचर में हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड। तो आगे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स वो आपका किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर से। तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स की। उस जो गुड्स बनाए हैं उनको बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है वो देखता है, और कितना गुड्स वो मार्केट में सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के बाद कितना उसे रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट्स वगैरह। तो ये हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद अगला यूनिट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कैसे कैसे टाइप की मार्केट्स होती हैं। मार्केट का मतलब यहाँ पे रजौरी गार्डन, करोल बाग वो सब नहीं है, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है, किन किन टाइप्स की मार्केट है जहाँ पर हमें गुड सेल करने हैं। और उसके बाद हम देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, कि कंज्यूमर कहता है कि मुझे, सपोज कंज्यूमर को एक शर्ट पसंद आ गई, कंज्यूमर को एक शर्ट पसंद आ गई जो उसे लगता है कि 1000 रुपीज़ की होगी तो मैं ले लूँगा। जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, जो सेलर है, प्रोड्यूसर है सेलर जो है, कंज्यूमर कौन है, बायर, प्रोड्यूसर कौन है, सेलर। वो कहता है कि मैं 2000 की बेचूंगा, कंज्यूमर कहता है मैं 1000 की लूँगा। प्रोड्यूसर कुछ बार्गेनिंग करके कहता है ठीक है मैं 1800 की दे दूंगा। कंज्यूमर कहता है कि मैं 1200 से ज़्यादा प्राइस नहीं पे करूंगा, मुझे 1200 में दे सकते हो दे दो वरना मत दो। प्रोड्यूसर सेलर और थोड़ा सा कन्विंस होता है और करके कहता है कि ठीक है मैं 1600 तक की आपको दे दूंगा। तो कंज्यूमर कहता है कि लास्ट प्राइस मेरा 1400 है, मैं इससे ऊपर नहीं दे सकता। और जद्दोजहद बहस होती है, करते 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 सेलर कहता है 1500 से नीचे मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा, अगर चाहिए तो लो वरना मत लो। कंज्यूमर कहता है चल ठीक है 1500 मुझे वर्थ लग रही है शर्ट की, 1500 में दे दो, मैं 1500 में लेने को तैयार हूँ। तो 1500 वो प्राइस है जिस प्राइस पे कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, और 1500 वो प्राइस है जिस प्राइस पे सेलर अपना प्रॉफिट कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। तो 1500 प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और 1500 प्राइस पे प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। और जहां पर कंज्यूमर की डिमांड, जिस प्राइस पे कंज्यूमर की डिमांड प्रोड्यूसर की सप्लाई के बराबर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये हमारा चैप्टर सबसे लास्ट होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से, एंड द मार्केट फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सबसे लास्ट आएगा, क्योंकि तब अभी हम डिमांड पढ़ेंगे, फ्यूचर में हम सप्लाई ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद प्राइस कहाँ डिटरमाइन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये करते करते आपकी पूरी माइक्रो बनी है, कॉम्प्लेक्स है।
तो कॉम्प्लेक्स है, जितना आप अच्छे समझ लोगे उतना आपको फ्यूचर में कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, एमबीए लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक डिमांड, डिमांड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। तो जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पढ़ा उनको भी इजीली डिमांड समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो जगह पे है जहाँ पर आपको टेक्निकली पता चलना चाहिए, तो वो जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, हम बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि शोरूम के बाहर एक शर्ट टंगी हुई है। ठीक है, शोरूम के बाहर एक शर्ट टंगी हुई है और डमी पे एक शर्ट लगी हुई है, और शर्ट का जो प्राइस है, शर्ट का प्राइस 2000 है। कंज्यूमर सबसे पहले प्राइस नहीं पूछता, कंज्यूमर जो होता है सबसे पहले देखता है कि जो प्रोडक्ट टंगा हुआ है उसको कितना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। मैं शोरूम गया, मैंने शोरूम में देखा डमी पे एक शर्ट लगी हुई है, शर्ट का कलर था सपोज ब्लू, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, तो ब्लू एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट, तो ब्लू कलर की शर्ट थी, मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि शर्ट कितने की है। दुकानदार ने कहा शर्ट का प्राइस जो है 2000 है। लेकिन मुझे एज ए कंज्यूमर जो शर्ट की जो वर्थ लगी, मैंने अपने दिमाग में लगाया कि शर्ट जो है ना, ये शर्ट अगर 1000 या 1200 की होगी तो मैं इस शर्ट को बाय कर लूंगा, क्योंकि इस शर्ट की जो एक्चुअल वर्थ है वो 1000 और 1200 की वर्थ है। तो अगर 1000-1200 में मुझे शर्ट मिलेगी तो मैं इसको बाय कर लूंगा, इससे ज़्यादा अगर होगी तो मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने रेट क्या कोट कर रखा है, 2000। मैंने शॉपकीपर को बोला क्या आप मुझे शर्ट इस प्राइस के ब्रैकेट में दे सकते हैं, 1000-1200 में, 1000 में। तो उसने कहा नहीं, शर्ट का दाम फिक्स है 2000। मैंने कहा ओके, मैं लास्ट प्राइस 1200 पे करने को तैयार हूँ, क्या आप मुझे 1200 में शर्ट सेल करेंगे। शॉपकीपर ने कहा नहीं, इसका फिक्स दाम है 2000। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की तो उसने कहा ठीक है, मैं स्पेशल डिस्काउंट करके आपको 1800 का दे दूंगा, लेकिन 1800 से नीचे मैं आपको नहीं दूंगा, आपने लेना है तो लो वरना आपकी मर्जी। तो मेरा तो रेंज ये थी, और शर्ट का प्राइस था, मिनिमम प्राइस 1800 था, तो मेरे को तो समझ नहीं आई, क्योंकि मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी जो मुझे शर्ट से मिलती, वो सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करूँ, जो कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, वो जो न्यू कमर से बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो 1000-1200 तक की मिल रही थी, लेकिन जो प्राइस था शर्ट का वो कितना था, 1800, यानी प्राइस ज़्यादा था शर्ट का और मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही थी। तो जब मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है और शर्ट का प्राइस ज़्यादा है, तो मैं कन्विंस नहीं होऊंगा, मैं शर्ट बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं बाय करूंगा, क्योंकि मेरे को जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी वो तो कम थी, लेकिन उसका जो प्राइस था ज़्यादा था। मैंने दुकानदार को बोला आप शर्ट अपने पास रखो, मैं इतना पे नहीं कर सकता, मुझे उसकी वर्थ इससे ज़्यादा नहीं लग रही, आप अगर देना चाहते हो दे दो, इतने में नहीं दे सकते तो मैं नहीं लूँगा। आपके रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, आप दुकान पे जाते हो, आप सोच के जाते हो 1000 की चीज़ है, निकलती 2000 की चीज़ है, आप नहीं लेते। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि वो उसकी वर्थ नहीं है। अगर उसकी वर्थ होती तो आप ज़रूर ले लेते। लेकिन एक मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस क्या है, शोरूम पे 2000 की शर्ट टंगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपये की मिल जाए। दुकानदार कहता है कि 2000 की शर्ट है, लेकिन जब मैं उसको बोलता हूँ कि ये तो मेरे औकात से बाहर है, मैं नहीं परचेज कर सकता, मैं घर जा रहा हूँ, तो दुकानदार मुझे पीछे से आवाज़ मार के बोलता है 50% का डिस्काउंट है इस शर्ट के ऊपर। मतलब ये शर्ट कितने की मिलेगी, 1000 रुपये की, और मैं भी कितने की चाहता था, 1000 रुपये की। तो डील इज डन, क्योंकि जो मैं जिस प्राइस पे चाहता हूँ वो उस प्राइस पे मुझे शर्ट मिल रही है, तो यानी मैं उस प्राइस पे उस शर्ट को परचेज कर लूंगा। और अगर वो कहेगा कि अगर आप 2 शर्ट लोगे तो ये 50% हो जाएगी और 500 ईच हो जाएगी, तो मेरे को तो 1000 की सोच रहा था, लेकिन मुझे कितने की मिल रही है, 500 की, तो मैं कहूँगा एक काम करो 2 शर्ट दे दो। तो यानी जब 1000 रुपये की शर्ट थी
जब प्राइस 1000 रुपये का था तो मैंने एक शर्ट परचेज की। जब उसने शर्ट कहा कि शर्ट 500 की है, जब शर्ट का प्राइस कम हो गया, मुझे लगा यार शर्ट का प्राइस एक्चुअली 1000 रुपये होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे शर्ट 500 की मिल रही है तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं तो घर से सोच के आया था 1000 रुपये की शर्ट है, लेकिन मुझे शर्ट कितने की मिल रही है, 500 की। तो शर्ट का प्राइस गिरने की वजह से मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा शर्ट परचेज करूंगा। लेट सपोज मैंने 2 शर्ट परचेज कर ली। तो इसका मतलब जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो हमारी उस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, हम ज़्यादा कमोडिटी परचेज करते हैं। और सपोज अगर शर्ट का प्राइस और गिर के 250 हो जाता तो शायद मैं और ज़्यादा बाय कर लेता, लेट सपोज मैं 4 शर्ट्स बाय करता। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी उस कमोडिटी को परचेज करने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा शर्ट्स परचेज करेगा। और अगर उल्टा मैं कह दूं, शर्ट्स अगर 250 से 500, 500 से 1000 महंगी होती चली जाएगी तो हमारी उस शर्ट को लेकर डिमांड 4 से 2, 2 से 1 कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि शर्ट जितनी महंगी होती जाएगी उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, हम कम क्वांटिटी परचेज करेंगे। और जैसे जैसे शर्ट का प्राइस कम होता जाएगा हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, हम ज़्यादा शर्ट परचेज कर पाएंगे कम प्राइस पे। तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर ऊपर जाता है तो क्वांटिटी डिमांड नीचे आती है, और अगर प्राइस नीचे आता है तो डिमांड आपकी बढ़ती है। सारा खेला किसका है? आपका यूटिलिटी का, सेटिस्फेक्शन का। तो इसका मतलब जब हम मार्केट जाते हो, कोई चीज़ आपको महंगी मिलती है तो आप कम परचेज करते हो, और अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है तो आप ज़्यादा परचेज करते हो। ऐसा ही होता है। जितना मैंने बोला इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. मानिक? नो सर। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आप रियल लाइफ में फॉलो करते हो। आपकी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको मम्मी बोले जा बाजार से सामान लेके आ जा, मम्मी घर से बोल के बेचती है कि अगर टमाटर 50 रुपये किलो देंगे तो मत लेके आना, 25-30 रुपीज़ पर केजी दे तो ज़रूर ले लेना, और अगर उससे सस्ता ले तो ज़्यादा ले लेना। तो इसका मतलब मम्मी के दिमाग में क्या है कि अगर चीज़ जो हमें चाहिए अगर वो कम रेट की मिलेगी तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, तो हम ज़्यादा परचेज कर लेंगे। और अगर चीज़ हमें ज़्यादा प्राइस की मिलेगी हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी और हमें चाहिए तो हम कम परचेज कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हम एक शक्ल देंगे। अब जो हमने डिस्कस किया है इसको हम शक्ल देंगे चैप्टर की, और चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड। द चैप्टर नेम इज डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। तो डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी, तो ये पढ़ने से पहले डिमांड क्या होता है, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉमन टर्म्स को देख लेते हैं। आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। कमोडिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिटी? कमोडिटी इज अ टेंजिबल गुड और intangible service which is produced during the production process and is used to satisfy human wants either directly or indirectly। तो कमोडिटी क्या है? कमोडिटी वो एक जनरली एक टेंजिबल गुड है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और जो या तो कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज कर लेता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ अ कमोडिटी। और अगर हम बोलें तो कमोडिटी इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। तो सर्विस को हम यहाँ थोड़ा सा वो डिटेल लेवल में हो जाएगा, उसको नहीं ले तो बेटर रहेगा, हम सिर्फ टेंजिबल गुड से ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कमोडिटी एक टेंजिबल गुड है जो कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फिर आता है आपका वांट, डिज़ायर एंड डिमांड। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट, डिज़ायर एंड डिमांड?
इन तीनों में कोई मुझे डिफरेंस बताएगा क्या होता है? एनीवन? सृष्टि, अनन्या, अनमोल, हर्षित, जिया, लक्षिता, पूजा, माधव, मानेक, मन्नत, नवनीत, स्पर्श, कोई भी बताएगा मुझे कि क्या होता है वांट, डिजायर और डिमांड में फर्क? So I know want और desire में क्या फर्क है? बताओ। Want is something that you can actually have, I think. मतलब like you desire to have it, but you can actually have it. It is kind of like जैसे यहाँ पे mentioned, it is kind of a need, you can say. But desire is something. So for example, if I say here कि मेरे को तो अभी जैसे पैंडेमिक के बीच में I want a Rolls Royce, I want a Bugatti, something like that. I want a luxury car, I want a lavish lifestyle. That is something of what you would call a desire. Want is simply a necessity. Want is nothing but a necessity. Desire is your wish or your willingness to buy something, and demand is something which is backed. Desire, demand क्या है? Demand is a desire backed with the ability to pay. Example, मैं घर से निकला गड्डी लेके, गदर मूवी, ठीक है। वांट, मैं घर से निकला और मैं ये सोच के निकला कि मुझे 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए। माई वांट और माई नेसेसिटी इज टू बाय अ कार। सिंपल, मुझे क्या चाहिए? मुझे कार चाहिए क्योंकि मेरी वो नेसेसिटी है, ज़रूरत है। कौन सी कार चाहिए? आई वॉन्ट टू बाय एन ऑडी, मुझे ऑडी चाहिए। तो मेरी डिज़ायर क्या है? डिज़ायर है मेरी ऑडी गाड़ी चाहिए। कार चाहिए वो मेरी नेसेसिटी है। कौन सी कार चाहिए वो मेरी डिज़ायर है। शोरूम के बाहर खड़ा हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ और शोरूम के बाहर सोच रहा हूँ क्या मैं ऑडी अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं शोरूम के अंदर जाऊंगा, टेस्ट ड्राइव लूंगा, चेक काटूंगा, गाड़ी बाय कर लूंगा। इफ आई हैव अ एबिलिटी टू बाय, इफ आई हैव अ एबिलिटी टू बाय ऑडी, ठीक है, ऑडी बाय करने की अगर मेरे में क्षमता है, इफ आई हैव अ एबिलिटी और पोटेंशियल टू बाय एन ऑडी कार, दैट मीन्स दैट इज माई डिमांड। तो मेरी डिजायर को अगर पे करने की एबिलिटी मिल जाए तो वो डिजायर मेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिमांड में। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ मुझे तो यार वो प्लेन, मुझे तो फ्लाइंग टैक्सी परचेज करनी है, तो वो मेरी डिजायर है, विश है। और अगर मैं उस विश को पूरा करने की क्षमता रखता हूँ, मेरे पास पैसा है कि मैं उस डिजायर को फुलफिल कर सकता हूँ, तो वो मेरी डिजायर क्या बन जाती है? डिमांड। इफ आई से कि माई डिमांड टू बाय अ हाउस ऑन एट मार्स, मुझे मार्स पे घर लेना है, तो वो मेरी डिमांड नहीं है, वो मेरी डिजायर है। अगर मैं मार्स पे घर लेने लायक हूं, मैं पे कर सकता हूँ मार्स पे एक फ्लैट बनाने के लिए, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? डिमांड। सिंपल मुझे घर रहना है क्योंकि मेरे सर पे छत नहीं है, वो मेरी वांट है, नेसेसिटी। और घर मुझे कहाँ चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, वो मेरी डिजायर है। और अगर वो घर परचेज करने की मैं क्षमता रखता हूँ तो दैट इज माई डिमांड। डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन? वांट, डिजायर और डिमांड में क्लियर है डिफरेंस? Yes. मानिक, Yes, sir. मानिक क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो want may be defined as the necessity of the consumer to consume any commodity in order to satisfy his wants. Desire for a commodity in order to satisfy a want, let's say thirst. Consumer wants to consume something. For example, quench his thirst, अपनी प्यास को बुझाना है तो कंज्यूमर में ड्रिंक वाटर, जूस और कोल्ड ड्रिंक। डिजायर क्या है? इट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स विश to consume the commodity to satisfy the want. Thus, we can say desire of a commodity may be defined as the wish or willingness for a commodity by the consumer because he expect some satisfaction to be derived from the commodity after consuming it. तो मेरी willingness
या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके मेरी विश, दैट इज माई डिजायर. देन व्हाट इज डिमांड? डिमांड की अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to buy and for which he is ready to pay, yeah, he is ready to spend, and he has the ability to pay for that commodity, then that desire will convert it into demand. So a consumer cannot satisfy the desire to consume the commodity until and unless he purchases the commodity. In order to purchase the commodity, he must have the ability to pay for the commodity in the market and the willingness to spend money on the purchase of that commodity. तब वो क्या बन जाती है आपकी डिमांड. Thus we can say that the demand may be defined as desire, the desire backed up with the willingness and ability to pay. आप willing भी हो और आप पे करने की क्षमता भी रखते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है? डिमांड. तो दैट इज एन इफेक्टिव डिजायर इज नोन एज डिमांड. तो इफेक्टिव डिजायर जो है, इफेक्टिव डिजायर का मतलब कि आप अपने डिजायर को फुलफिल करने की क्षमता रखते हो, तो वो क्या बन जाती है? आपकी डिमांड. तो डिमांड की सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन क्या है? इन सिंपल टर्म, द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी या अमाउंट ऑफ गुड्स या क्वांटिटी ऑफ गुड्स which a consumer is willing to buy and for which he is ready to spend, that is called a demand. और डिमांड के आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं. द 3 पार्ट्स ऑफ डिमांड आर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब डिमांड आप किसी भी चीज की करते हो. लेट्स सपोज आई एम डिमांडिंग अ कार. मुझे कार की डिमांड है, मुझे कार चाहिए, ठीक है. आई वॉन्ट टू बाय अ कार. फ्री में तो मिलेगी नहीं. देयर हैज टू बी सम प्राइस ऑफ द कार. सपोज द प्राइस ऑफ द कार इज 7 लाख, ठीक है. तो पहला पार्ट जो है डिमांड का, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि एवरी कमोडिटी हैज सम वैल्यू, हैज सम प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी कार परचेज करनी है? ऑब्वियसली एक ही परचेज करनी होगी या 2-3, आपकी इच्छा है, ठीक है. कि अगर कार मुझे 7 की जगह 3 लाख के मिलने लग जाए, कोई ऐसे पहाड़ टूट गया, कुछ ऐसा डिस्काउंट आ गया कि 7 लाख की कार मुझे 3 लाख की मिलेगी, तो मैं कहूँगा एक काम करते हैं, 2-3 कार ले लेता हूँ, महंगे में अपने दोस्तों को भेज दूंगा, ठीक है, या खानदान में फैमिली में औरों को दिलवा दूंगा. तो कार का प्राइस कम हुआ, तो हमने एक की जगह 2 कार ले ली, क्योंकि सस्ती मिल रही है कार, इतनी सस्ती मिल रही है कि एक की जगह 2 ले लेंगे. खैर दिस इज अ इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जस्ट टू हाइपोथेटिकल है. स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं. अब आपके सामने सपोज मुझे रेनी सीजन है. रेनी सीजन में ऑब्वियसली बात है, मैं अम्ब्रेलास और मैं रेन कोट की डिमांड करूंगा, विंटर क्लोथ्स की तो डिमांड नहीं करूंगा ना. तो आप किस टाइम पीरियड पे किस कमोडिटी की डिमांड करते हो, वो भी मैटर करता है. अब आप सर्दियों में, अब विंटर्स में अगर आप रेन कोट की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता. आप रेनी सीजन में रेन कोट की डिमांड करते हो तो वो सेंस बनाता है. तो आप कमोडिटी की किस टाइम पीरियड पे डिमांड करते हो, वो भी आपका एक एलिमेंट है डिमांड का. एनी डाउट टू एनीवन यहां तक? बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके. डिमांड फॉर द कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. आपकी डिमांड को हम 2 डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी that an individual is willing to purchase from the market at a given price within a given time period, that is called individual demand. What is market defined? Market demand means the quantity of the commodity which is purchased by all the consumers in the market at the given price within the given period of time, that is called market demand. So market demand is the sum total of demand of the individual consumers, या horizontal summation of individual demands is known as market demand.
अब आप कहोगे इतना बड़ा सुना तो दिया, लेकिन होता क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे, इजी लगेगा। बात करते हैं शर्ट की। हम टेक ए सिंपल एग्जांपल ऑफ शर्ट। सपोज द प्राइस ऑफ द शर्ट इज 500। तीन कंज्यूमर है मार्केट में, ए, बी एंड सी। देर आर 3 कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं। ए कहता है शर्ट 500 रुपए की है, 2 ले लूंगा। बी कहता है शर्ट 500 रुपए की है, 3 ले लूंगा। इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर सबकी अलग होती है। मान लो ये शर्ट किसी शोरूम में टंगी हुई है, ए को इतनी पसंद है कि उसने 2 ले ली। 500 रुपए के हिसाब, 500 रुपए की एक शर्ट थी, उसने 2 ले ली। बी को यही शर्ट ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उसकी जो डिज़ायर, जो उसकी वांट या उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है, वो इस पर्टिकुलर शर्ट को लेके ज़्यादा है, उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू ए। उसने कहा 3 ले लूंगा। सी तो पागल ही हो गए शर्ट को देख के। सी कहता है मुझे तो यही शर्ट चाहिए और कोई शर्ट ही नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे 6 शर्ट दे दो। हर एक की इंटेंसिटी ऑफ वांट अलग है। मुझे जो चीज़ कम पसंद है किसी और को ज़्यादा पसंद होगी, और किसी को और ज़्यादा पसंद होगी। शर्ट का प्राइस बढ़ के हो गया 800। शर्ट का प्राइस बढ़ के हो गया 800। इसी शर्ट की बात कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इमेजिनरी एग्जांपल है। शर्ट का प्राइस बढ़ के हो गया 800। ए कहता है मुझे तो भैया एक ही, अब तो मैं इसके ना वैल्यू माइनस में तो नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 3 ले आता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, और इसको मैं 6 ही रहने देता हूँ। प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया तो ए को अब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी शर्ट से, क्योंकि महंगी हो गई है। तो ए कहता है मैं कम शर्ट लूंगा। तो ए ने शर्ट कम कर दी, डिमांड कम कर ली, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन गिर गई। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो बी की भी सेटिस्फेक्शन कम होगी। उसने कहा मैं 3 ले लूंगा। सी कहता है 4 ले लूंगा। प्राइस बढ़ के 1000 रुपये हो गया, और महंगी होगी। ए कहता है यार ये तो बहुत महंगी होगी, एक ही लूंगा। बी कहता है यार मेरे को भी आप एक ही दे दो। सी कहता है 2 ले लूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कमोडिटी का कहने का मतलब है इस शर्ट के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे इन कंज्यूमर्स की डिमांड कम होती चली गई। हर एक कंज्यूमर की डिमांड कम होती चली गई। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सुनना स्टेटमेंट को। At different prices of the given commodity, say shirt, at different prices, different quantity of shirts demanded by different consumers. Different quantity of shirts demanded by different consumers at different prices. Second statement, at different prices, different quantity of shirts demanded by consumer A is an individual demand for consumer A. Different prices, different quantity demanded by consumer B is the individual demand for consumer B. At different prices, different quantity demanded by consumer C is an individual demand for consumer C. तो ए कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड ये है, बी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड ये है, और सी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड ये है एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ सेम कमोडिटी। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। आर यू श्योर? कोई किसी को डाउट? मानिक? No, sir. पक्का? Yes. ओके, देन व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं, ए बी सी। तो सबने मिलके कितनी डिमांड की? ए प्लस बी प्लस सी। जब शर्ट 500 रुपए की थी, जब शर्ट 500 रुपीज की थी, तो तीनों मार्केट में 3 ही कंज्यूमर थे, ए बी सी। तो 500 की शर्ट थी, तो तीनों ने मिलकर टोटल डिमांड कितनी की शर्ट की? इस शर्ट की टोटल डिमांड मार्केट में कितनी आई? 11 और 3 14। तो 500 रुपीज की जब शर्ट थी,
तो टोटल डिमांड जो थी मार्केट की वो कितनी थी? 14 शर्ट्स, द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। जब शर्ट का दाम 800 हो गया तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी होगी सबकी मिला के? 9। और जब शर्ट 1000 की होगी तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी होगी? 4। तो यानी शर्ट का प्राइस बढ़ता चला गया और टोटल मार्केट की डिमांड कम होती चली गई। तो चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी, और किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम होते जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है कि प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है या प्राइस आपका कम हो रहा है तो आपकी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके जो क्वांटिटी है वो कितनी चेंज हो रही है। मान लो मैं घर से तो सोच के निकला था कि 20 रुपीज का बर्गर होगा तो मैं 5 बर्गर परचेज कर लूंगा, तो 100 रुपए में मुझे 5 बर्गर मिल जाएंगे। और अगर मुझे पता लगा यार वहां पर तो 50 रुपए का बर्गर है, मैंने कहा ये तो बर्गर तो बहुत महंगा है, भैया एक काम कर 2 ही दे दे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी सेटिस्फेक्शन कम हुई, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। इसलिए जब प्राइस बढ़ा तो मैंने कम क्वांटिटी परचेज कर ली। और अगर मुझे गलती से पता लग गया कि यार बर्गर तो 10 रुपए का है, अरे यार 10 रुपए का बर्गर है और मैं घर से 100 रुपए लेके गया था, तो एक काम कर मुझे 10 बर्गर दे दे। तो प्राइस कम हुआ तो मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैंने 5 से सीधा 10 पे ले लिया, ज्यादा ले लिया। कोई डाउट यहां तक किसी को प्लीज पूछ लो। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. आपको पता है ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं ना, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन गलती से आ सकता है तो आ सकता है, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने तसल्ली से बता रहा हूँ, आपके कॉलेज लेवल, आपके एमबीए लेवल, आपके एंट्रेंस लेवल, हर जगह ये बेसिक्स जो आपका बनेगा ना, आज और आपके आने वाली क्लासेस में, ये आपका साउंड बेस बनेगा आपके अगले 5 से 7 सालों के लिए। तो इसलिए ये सोच के मत पढ़ना कि पेपर में ये आता है, ये सोच के पढ़ना कि मेरे अगले 5 सालों में ना यही मेरे को आगे कहीं ना कहीं लेके जाएगा इकोनॉमिक्स वाले पेपर में। चलिए, तो ये हमने देखा आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को लेके। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो हम अगली क्लास में वैसे तो शुरू करेंगे, लेकिन द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड, या फिर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, या आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एक ही बात है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक फैक्टर मैं आपको सिर्फ बता के छोड़ देता हूं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ का मतलब है जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करता हूं पेन की, और एक पेन का प्राइस है सपोज 10, और मैं 10 रुपीज का एक पेन है, और मैं प्राइस उसका 10 है, और मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ सपोज 5। अगर पेन का प्राइस गिर के 5 हो जाए तो हो सकता है मैं 20 पेन ले लूं। अगर प्राइस बढ़ के हो जाए 50 तो हो सकता है मैं सिर्फ 2 ही पेन लूं। तो कहने का मतलब है कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है, ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इस कमोडिटी के खुद के प्राइस इटसेल्फ, खुद के प्राइस की वजह से इसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। The change in demand of the commodity is due to change in price of that commodity.
तो खुद के कमोडिटी के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को चेंज करता है वो उसका खुद का प्राइस होता है। एनी डाउट टू एनीवन? एनी No, डाउट sir. टू एनीवन? No, sir. ठीक है, No, sir. मानिक, जिया और बाकी लोग, कोई डाउट? No, sir. ओके, आज क्लास को हम इसको यहीं रोकेंगे क्योंकि बाकी क्लास पे मैंने यही करवाया है दूसरे वाले बैच को। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक रोका है। हमने स्टार्ट दे दिया है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग का कि पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ का। अगली क्लास में हम इसके आगे के देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, जाना किसी ने नहीं है। अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो एक फटाफट हम एक क्विज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का।